हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, टीसीएस के द्वारा पूछे गए ऑफिशियल प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे मुग़ल काल से बनने वाले टॉप 160 टीसीएस प्रश्नों की। दोस्तों, मुग़ल काल से जितने भी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले, यानी कि जो परीक्षाएं टीसीएस के द्वारा आयोजित की जा रही हैं, रेलवे की, एसएससी की, इन परीक्षाओं से पहले आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर एक बार ज़रूर देखकर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। इस वीडियो में हम आपको टॉप 160 टीसीएस के प्रश्न यहाँ पर मैं आपको कवर करवाऊँगा, जिससे कि आपको पता चले कि टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में रखता है। और इस यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने की भी संभावना रहती है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य के शासकों का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि यहाँ पर बताया कि सबसे पहले कौन आया और उसके बाद कौन। तो देखिए, सबसे पहले आता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल काल के दौरान रैंक और वेतन नामक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो ये जाट नामक संख्यात्मक मान के द्वारा निर्धारित किया जाता था। मुग़ल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था जजिया कर। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य के दौरान मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलाज शब्द का संदर्भ किससे है? तो पोलाज शब्द का संदर्भ है बाढ़ से खेती योग्य भूमि से। किससे? बाढ़ से खेती योग्य भूमि से। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली की शुरुआत किसने की? तो ये मुग़लों ने की है। किसने? मुग़लों ने। जाट एवं सावर शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हैं? तो ये मनसबदारी प्रथा से संबंधित हैं। ठीक है। जाट एवं सावर शब्द। विजय का शहर फतेहपुर सीकरी कहाँ में मुग़लों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनवाया गया? तो ये आगरा में बनवाया गया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। मुग़ल काल के दौरान शाही आदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको फरमान कहा जाता था। ठीक है, फरमान कहते थे। का उपयोग मुग़लों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। तो हरेम का प्रयोग मुग़लों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। मुग़ल बादशाहों का मीर बख्शी का मुखिया कौन था? तो मुग़ल बादशाहों में मीर बख्शी सेना संगठन का मुखिया था। मुग़ल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मुग़ल जागीर का मतलब है अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना। मुग़ल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो मुग़ल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान थे मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है इनका? मलिक मोहम्मद जायसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुग़लों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुग़लों की दरबारी भाषा थी फारसी। मुग़ल काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री और जिसने मयूर सिंहासन का एक विशेष विवरण हमारे पास छोड़ा था, वह कौन है? तो इसका नाम है ट्रेवनियर। ठीक है, ट्रेवनियर। किन मुग़ल बादशाहों को अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं? तो देखिए, बाबर और जहांगीर दो ऐसे बादशाह थे, मुग़ल बादशाह, जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी हैं। ठीक है। मुग़लों ने नवरोज का त्यौहार किसके लिए किया था? तो उन्होंने पारसियों के लिए नवरोज का त्यौहार किया। तैमूर ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे। तो ये थे मुग़ल। दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में किस वंश के सम्राट का निवास स्थान था? तो दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में मुग़लों का निवास स्थान था। ये वे व्यक्ति जो मुग़ल सेवा में शामिल होकर पद धारण किए, उन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें मनसबदार कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनसबदार कहलाते थे ये। मुग़ल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो मुग़ल काल में प्रमुख उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि सूती कपड़ा। मुग़ल अपनी माता की ओर से किसके वंशज थे? तो ये चंगेज खान के वंशज थे माता की ओर से। प्रथम मुग़ल
प्रथम मुगल बादशाह बाबर कहाँ से आया था? तो ये फरगना से आया था। कहाँ से? फरगना से। किसने 1495 में फरगना का उत्तराधिकारी बन गया जब वह केवल 12 वर्ष का था? तो ये था बाबर। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में ये फरगना का उत्तराधिकारी बना। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर है बाबर। 8 बार रिपीट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच संघर्ष में लड़ी गई। तो ये लड़ी गई 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानुआ यानी कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 ईस्वी में। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 1528 में किसने चंदेरी के राजपूत मेदिनी राय को हराया? तो मेदिनी राय को हराया था बाबर ने। ठीक है, 1528 में। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको पराजित किया? राइट आंसर है महमूद लोदी को। मध्यकालीन भारत में युद्ध में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया बाबर ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। बाबर का शव अपनी मर्जी से कहाँ दफनाया गया? तो बाबर का शव अपनी मर्जी से काबुल में दफनाया गया था। बाबर के बाद मुगल सिंहासन के लिए कौन उत्तराधिकारी बना? तो हुमायूं आया। ठीक है, बाबर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना। अकबर ने किसको अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूं नामा का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया था? सही आंसर है गुलबदन बेगम को। दिल्ली में, क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? राइट आंसर है हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे मिराक मिर्जा गियास बेग। मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए आप भारत के किस स्थान पर जाएंगे? तो आपको नई दिल्ली जाना चाहिए। किसकी लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा? तो कन्नौज की लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। भारतीय मुगल चित्रकारी की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई? तो ये हुई हुमायूं के समय में। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे रुपया। क्या कहते थे? रुपया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और किस लड़ाई में गौरा पर कब्जा कर लिया? तो चौसा का युद्ध था ये। 26 जून 1539 को लड़ा गया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 17 मई 1540 ईस्वी में किसको हराया जिसके बाद वह ईरान भाग गया? तो इसने हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को। शेरशाह सूरी की महानता उनके में निहित थी। तो ये प्रशासनिक सुधार अच्छे करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी की महानता उनके प्रशासनिक सुधारों में निहित थी। ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम। टोडरमल प्रभावशाली राजस्व अधिकारी ने किसके तहत कार्य किया? तो इसने शेरशाह सूरी के तहत कार्य किया था। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है। तो ये लाहौर को पूर्वी बंगाल से जोड़ता है। पुराना किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया था? सही आंसर है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा, क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार सासाराम में स्थित है। सूरी राजा को हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया था। तो इसका नाम है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया। 1564 में कटंगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका नाम था रानी दुर्गावती। राजस्थान के किस किले में, क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला के सम्मान में क्षत्रियों यानी कि स्मारकों का निर्माण किया गया जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घेराबंदी में अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो यह है चित्तौड़ किला। वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो 1556 में मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना अकबर।
हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह 13 वर्ष के थे। तो ये थे अकबर। ठीक है, अकबर। अकबर की उम्र क्या थी जब वह सम्राट बना? तो अकबर की उम्र 13 वर्ष की थी जब वो सम्राट बना। तूका रोई का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तूका रोई का युद्ध 1575 ईस्वी में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? सही आंसर है हल्दी घाटी के युद्ध में। याद रखिएगा, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी, जिसको अकबरनामा भी कहते हैं, किसने लिखा था? तो आईने अकबरी या अकबरनामा अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीवी किस साम्राज्य की थी? तो चांद बीवी यह अहमदनगर साम्राज्य की थी। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो देखिए, तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की। प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के दौरान संपन्न हुए? तो ये अकबर के शासन के काल के दौरान संपन्न हुए। सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह था अकबर। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया नया धर्म था? तो दीन ए इलाही धर्म को अकबर द्वारा शुरू किया गया था। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी? तो मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था अकबर ने। जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका शासक कौन था? सही आंसर है बैरम खान। कौन था? बैरम खान। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो देखिए, एकमात्र हिंदू दरबारी जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, इनका नाम था बीरबल। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात के खानदेश की विजय की यादगार के रूप में किसका निर्माण करवाया? सही आंसर है बुलंद दरवाजा का, 1601 ईस्वी में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी का नाम था फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास है। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर ने अत्यंत सम्मानित किया था वह कौन था? तो इनका नाम है हरि विजय। ठीक है, जैन विद्वान थे ये हरि विजय। अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा कहाँ की थी? तो इबादत खाना में। ठीक है, अकबर अपनी धार्मिक चर्चा इबादत खाना में करता था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसको नियुक्त किया? तो उनका नाम था मियाँ तानसेन। क्या नाम था? मियाँ तानसेन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो देखिए, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे अब किसे नाम से जाना जाता था? तो इसको बोलते थे रजनामा, यानी युद्ध, इसका मतलब है युद्धों की पुस्तक। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ पर? सिकंदरा में। अकबर के शासन के दौरान राजस्व निपटान का प्रवर्तक कौन था? तो राजस्व निपटान का प्रवर्तक था राजा टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री का नाम था टोडरमल। ठीक है। गद्दी पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में किसकी मृत्यु हो गई और उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया? तो अकबर की मृत्यु हुई थी। किसकी? अकबर की। दीन ए इलाही के सूत्रीकरण का मूल उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था सार्वभौमिक विश्वास। किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को अपनी मूर्खता का स्मारक कहा है? ज्ञान का नहीं। तो ये शब्द हैं विंसेंट स्मिथ के। किस स्मारक को पत्थरों का स्वप्न
के नाम से जाना जाता है? आंसर है पंचमहल को। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्या थी? तो इनकी उत्तर पश्चिमी सीमा थी हिंदू कुश। अकबर के साम्राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? राइट आंसर है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर शामिल नहीं था ये अकबर के साम्राज्य में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू की सेना के बीच लड़ा गया था। कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था? तो इसका नाम है अकबर। ठीक है, निरक्षर। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? आगरे के किले को अकबर के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया? तो झरोखा दर्शन को अकबर ने शुरू किया था। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के ही दरबार में रहते थे फैजी। किस वर्ष अकबर ने चित्तौड़ के सिसोदिया राजधानी पर कब्जा किया? तो 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ की सिसोदिया राजधानी पर कब्जा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, अब्बुल फजल मुख्य सलाहकार, दूसरा है फैजी कवि, तीसरा है बीरबल मंत्री, सभी सही हैं। तो ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन को रखा गया है, कह रहा है कौन सा गलत है? तो गलत है बीरबल वित्त मंत्री। ठीक है, ये गलत है। अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम हुआ जिसने उपाधि धारण की जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो देखिए, जहांगीर की उपाधि धारण की थी सलीम ने। ठीक है। राजकुमार सलीम किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो राजकुमार सलीम मुगल सिंहासन पर बैठा 1605 ईस्वी में। किसने मेहर उन निसा से शादी की जिसे उन्होंने नूरजहां यानी कि दुनिया की रोशनी की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने शादी की थी नूरजहां से। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस वह अंग्रेज था, प्रथम अंग्रेज जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1608 ईस्वी में किस सम्राट के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा था? तो इसको जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, किसको? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट ने किस मुगल सम्राट ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका नाम है जहांगीर। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार में दौरा किया। तो जहांगीर के दरबार में दौरा किया था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट के विद्रोह से विचलित थे। तो ये जहांगीर के विद्रोह से विचलित थे। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के समय में रहते थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर चित्रकार थे ये। जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है, जहांगीर शब्द का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? राइट आंसर है जहांगीर। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जहांगीर को दिया जाता है। जहांगीर के शासनकाल के किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था मंसूर को। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी ये फारसी भाषा में लिखी गई है। पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। कहाँ? लाहौर में। जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 से लेकर 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत पर शासन किया। तो चौथे मुगल सम्राट थे ये। मुगल साम्राज्य पर 1628 से 1658 ईस्वी तक किसका शासन था? सही आंसर है शाहजहां का। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसको उस्ताद ईसा भी कहते हैं, ठीक है, को माना जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के
लिए ताजमहल किसने बनवाया था? सही आंसर है शाहजहां ने। ताजमहल किस शताब्दी में बनाया गया? तो ताजमहल को 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह। शाह सूजा और मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो शाह सूजा और मुराद बख्श के बड़े भाई थे दारा शिकोह। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? तो शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि से दारा शिकोह को ही सम्मानित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में किस शीर्षक से किया? तो इस शीर्षक का नाम है सीर ए अकबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। मज्ज उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी है? तो दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है मज्ज उल बहरीन। दारा शिकोह अपने भाई किस के साथ संघर्ष में मारा गया? सही आंसर है औरंगजेब के साथ। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं? तो ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाए गए। किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा? सही आंसर है शाहजहां। मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया? तो मयूर सिंहासन को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। राजकुमार खुर्रम बड़े होकर किस नाम से जाने गए? तो राजकुमार खुर्रम बड़े होकर शाहजहां के नाम से ही जाने गए, या आप कह सकते हैं शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो आगरा की मोती मस्जिद का संबंध शाहजहां से है। किसके शासनकाल में? क्वेश्चन है किसके शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर शाहजहां के समय में। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इसका नाम था मनुक्की। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया? तो ये फारसी आक्रमणकारी था नादिर शाह, इसके द्वारा मयूर सिंहासन को छीन लिया गया। पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल शासक के कवि थे? तो पंडित राज जगन्नाथ ये शाहजहां के कवि थे, शासनकाल में कवि थे। किस मुगल सम्राट ने मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आगरा से दिल्ली राजधानी को ले गया था कौन? शाहजहां ले गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है? तो ये है शाहजहां के आधिकारिक इतिहास। किस सम्राट द्वारा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली ये शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया। किस मुगल इमारत की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होने की अनूठी विशेषता है? राइट आंसर है ताजमहल। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो ये पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। ठीक है, इसका नाम है पोवा मक्का। कहाँ है? असम में। औरंगजेब ने कब से कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो ये नर्मदा नदी पर लड़ा गया। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। मिर्जा राज की उपाधि औरंगजेब ने अपने 2 सर्वोच्च रैंक वाले रईसों को प्रदान की थी। तो देखिए इनके नाम हैं जय सिंह और जसवंत सिंह। मुगल बादशाह किसने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो औरंगजेब ने ही आलमगीर की उपाधि को धारण किया था। फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानून का एक संग्रह किसकी अवधि के दौरान लिखा गया था? तो ये लिखा गया औरंगजेब के अवधि के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य के क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो ये पहुंच गया औरंगजेब के शासनकाल में। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने।
बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ, तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। कब हुआ? 1643 ईस्वी में। किसको औरंगजेब ने अपने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था? तो देखिए औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था? राइट आंसर है औरंगजेब। शक्तिशाली मुगल शासकों में से अंतिम कौन था? तो शक्तिशाली मुगल शासकों में से अंतिम था औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए आगरा की मोती मस्जिद अलग है, ये दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर फिर से लगाया गया? तो औरंगजेब के समय में जजिया कर फिर से लगाया गया, या कह सकते हैं शुरू किया गया। सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल बादशाह ने किया? राइट आंसर है मोहम्मद शाह ने। करनाल 1739 का युद्ध फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना को हराकर जीत हासिल की? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था इसने। ठीक है। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु नवंबर 1862 में रंगून में हुई थी। मुगल सम्राट ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया, यानी कि किस मुगल सम्राट ने? तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। कहाँ पर? अहमदनगर में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे थे। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका नाम था मुअज्जम। बीवी का मकबरा। औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरानी का दफन स्थान जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है, कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? सही आंसर है बीवी का मकबरे का। किसके पतन के साथ ही लाल किले में मुगलों की उपस्थिति समाप्त हो गई? राइट आंसर है बहादुर शाह जफर के साथ। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मिर्जा मोहम्मद कासिम, शाहजहांनामा, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा। देखिए व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है ये। तीसरा है अब्बुल फजल अकबरनामा और अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा। कह रहा है कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत है इनायत खान शाहजहांनामा। ठीक है, उत्तर एक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए शाहजहांनामा ये गलत है। गलत क्या है? मिर्जा मोहम्मद कासिम, ये गलत है। सही उत्तर है इसका इनायत खान शाहजहांनामा। ठीक है, इन्होंने नहीं लिखी ये बुक लिखी है इनायत खान ने। ठीक है, तो अब सही होगा ये क्वेश्चन। और बाकी जो सही है, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा इन्होंने लिखा, अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा, लेकिन शाहजहांनामा को मिर्जा मोहम्मद कासिम ने नहीं लिखा था, इसको इनायत खान ने लिखा था। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।